छुट्टियां मनाने गई थी 3 लड़कियां और फिर कभी वापस नहीं आई। क्यों पुलिस को 3 साल लग गए इस केस को सॉल्व करने? क्या हुआ था उन लड़कियों के साथ? चलो सुन लेते हैं पूरी कहानी। ओहायो के वेस्टर्न साइड में एक छोटा सा टाउन विलशेयर। 1989 में अप्रॉक्स 600 लोग वहाँ रहते थे। मोस्टली मिडिल क्लास अमेरिकन्स, मोस्ट ऑफ देम फार्मर्स थे या फिर फैक्ट्री वर्कर्स या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस करते थे। इसी टाउन में रहने वाले रॉजर्स फैमिली 36 साल के हैल और जो, उनकी 2 बेटी मिशेल 17, क्रिस्टी 14। हैल और जो हाई स्कूल में मिले थे। ग्रेजुएशन के बाद दोनों ने शादी कर ली। उन लोगों ने एक डेयरी फार्म खोला। हैल और जो एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग थे, लेकिन उन लोगों की इनकम इनफ नहीं थी। जो ने एक फैक्ट्री में सेकंड जॉब ले लिया। एक गर्ल्स ट्रिप प्लान करते हैं जो, मिशेल और क्रिस्टी ने। मिशेल और क्रिस्टी बहुत एक्साइटेड थे। ऐसा लॉन्ग वैकेशन पे वो लोग पहले कभी नहीं गए। उन लोगों ने पूरी ट्रिप की प्लानिंग की, कौन सी जगह उन्हें जाना है, क्या क्या देखना है। वो लोग ड्राइव करके फ्लोरिडा जाने का प्लान किया और उनका बजट भी थोड़ा टाइट था। 26 मई 1989 उन लोगों ने अपना जर्नी स्टार्ट किया लाइट ब्लू फैमिली सेडान में। उन तीनों ने 8 घंटा ड्राइव करके जॉर्जिया पहुँचे, जो उनका हाफ वे पॉइंट था। तो वहाँ एक मोटल में एक रात रुके। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ड्राइव करके ऑरलैंडो फ्लोरिडा पहुँचे। कपल ऑफ डेज उन लोगों ने वही किया जैसा उन्होंने प्लान किया था। अम्यूजमेंट पार्क, जू और जो भी टूरिस्ट प्लेसेस थे वहाँ विजिट किया। 1 जून उन लोगों ने ऑरलैंडो से टैम्पा गए, जहां और एक अम्यूजमेंट पार्क विजिट करने का प्लान था और उसके बाद रिटर्न टू ओहायो। 3 जून को घर वापस आने वाले थे, लेकिन जब वो नहीं आए, हैल ज्यादा कंसर्न नहीं थे। उन्हें लगा शायद जो और लड़कियां थोड़े और दिन रुकने का प्लान किया होगा। अगले कुछ दिन बीत गए, वो वापस नहीं आए और उन लोगों ने कोई मैसेज या लेटर भी नहीं भेजा। 6 जून हैल ने पुलिस में मिसिंग फाइल रिपोर्ट किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन पहले स्लो थी, क्योंकि उन्हें भी लगा शायद वो लोग घूमने गए थे तो और कुछ दिन ट्रिप को एक्सटेंड किया होगा। पुलिस रिपोर्ट के 2 दिन बाद सब कुछ बदल गया। टैम्पा फ्लोरिडा के एक मोटल मेट को रूम 251 में कुछ अजीब लगा। उस रूम को उसने क्लीन किया था 7 दिन पहले। रूम देख के लगा कि एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा उसने सेट किया था। बेड, टॉवल्स, उनका लगेज, सब कुछ अनटच्ड। उसने अपनी मैनेजर को बताई। मोटल मैनेजर पुलिस को कॉल किया। टैम्पा पुलिस उस मोटल में गए और उन्हें पता चला रूम 251 जिनके नाम पे रजिस्टर्ड है, वो 3 लोग मिसिंग हैं, जो रॉजर्स और उनकी 2 बेटी। मोटल मैनेजर ने बताया उन तीनों ने 1 जून चेक इन किया था। उसके बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा। पुलिस ने उनकी रूम सर्च किया, उनकी कैमरा मिली और उससे लिया गया था लास्ट 2 फोटोज, जो उसी मोटेल रूम की है। एक फोटो में मिशेल कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी और दूसरे फोटो उनके घर के अंदर से लिया गया था जब सनसेट हो रही थी। कोई और सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं मिले उनके रूम से। मोटेल के आसपास के एरिया को जब सर्च किया गया, तब उन्हें मिला उनकी कार, जो उनकी मोटेल से 1 माइल दूर पार्क एक पब्लिक बोट रैम्प के पास। जो या उनकी बेटी कहीं नहीं मिली। कार सर्च करने के बाद पुलिस को कार के फ्लोर से मिला ट्रू ब्रोशर्स, जिसके पीछे था हैंड रिटन नोट। पहला ब्रोशर में जो के हैंड राइटिंग जो बोट रैम्प की डायरेक्शन है जहां वो कार पार्क्ड है। दूसरे ब्रोशर में हैंड राइटिंग उन तीनों की नहीं थी, किसी और ने वो लिखा था, जो डायरेक्शन था उस मोटेल का जहां वो लोग रुके थे। पुलिस को कोई आइडिया नहीं था कि किसने दूसरा नोट लिखा होगा। पहले जो के नोट पे फोकस किया गया। बोट रैम्प के डायरेक्शन के साथ लिखा था ब्लू विथ व्हाइट। इन्वेस्टिगेटर्स ने एज्यूम किया बोट रैम्प पे पहुंचने के बाद ब्लू विथ व्हाइट कुछ ढूंढना था उन्हें। एक बोट रैम्प में वो चीज बोट ही हो सकती है। पुलिस को एक क्लू तो मिल गया। जो का कार जहां पार्क है वहां से 40 किलोमीटर दूर समुंदर से 3 दिन पहले पुलिस को कुछ मिला था, लेकिन कोई भी ओहायो के मिसिंग पर्सन केस के साथ उसे कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उन 3 मिसिंग वुमेन के बारे में पुलिस को तब पता ही नहीं था। लेकिन अब उन्होंने वो डॉट्स कनेक्ट किया। 3 साल लगे इस पजल को सॉल्व करने। पुलिस को फाइनली पता चला क्या हुआ था जो, मिशेल और क्रिस्टी के साथ। 1 जून वो लोग अपना कार में ऑरलैंडो से टैम्पा पहुँचे। टैम्पा पहुंचने के बाद उन्हें अपना होटल नहीं मिल रही थी। जो कार से एक जगह उतार के उस ब्रोशर को निकाली जिसमें उस इलाके की मैप था। जो जब वो मैप देख रही थी, एक आदमी उनके तरफ आए, व्हाइट मेल जिसका एज अराउंड 30। उसने जो से पूछा कि क्या वो लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। उनकी लाइसेंस प्लेट ओहायो के है। वो आदमी लोकल था तो हेल्प कर सकता है।
जो ने बताई कि वो अपना मोटेल ढूंढ रही थी। उस आदमी को डायरेक्शन पता था और उसने ब्रोशियो के पीछे डायरेक्शन लिख दिया। जो उसे थैंक्स कह के वहाँ से चले ही जाने वाली थी, तब उस आदमी ने कहा कि क्या वो लोग इवनिंग में उसकी बोट पर राइड पे जाना चाहेगी सनसेट देखने के लिए। जो और उनकी बेटी को लगा ये आदमी हेल्पफुल और फ्रेंडली है, तो वो लोग जाने के लिए राजी हो गए। उसने जो को डायरेक्शन दिया कैसे मोटेल से बोट रैंप तक आना है और उसकी बोट का कलर है व्हाइट एंड ब्लू। जो उनको थैंक्स कह के उसकी डायरेक्शन फॉलो करते हुए मोटेल की तरफ चली गई। 12:30 PM उन लोगों ने मोटेल में चेक इन किया। 7:30 PM उनको देखा गया था मोटेल के रेस्टोरेंट से निकाल के अपनी रूम में जाते हुए। उसके बाद उन लोगों ने बाहर निकालने की तैयारी किया और तभी वो फोटोज भी लिए गए। फिर बोट रैंप के लिए निकले। अराउंड 8:30 और 9 PM उन लोगों ने बोट राइड स्टार्ट की। एग्जैक्टली क्या हुआ था इसके बाद वो तो क्लियर नहीं है, लेकिन इतना तो पता है थोड़ी ही देर में उस आदमी ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने तीनों को पहले सेक्सुअली असॉल्ट किया, फिर सबके हाथ और पैर रस्सी से बांधा, तीनों के मुंह पे डक्ट टेप लगा दिया। उनकी आंख खुली हुई थी ताकि वो लोग देख पाए उनके साथ क्या होने वाला है। 30 पाउंड्स का 3 ब्लॉक्स लिया और एक के बाद एक को ब्लॉक के साथ बांध के पानी में ढकेल दिया। पानी में डूब के तीनों की मौत हुई थी। फिर वो आदमी वहाँ से बोट रैंप किनारे वापस आ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 4 जून उनके मर्डर के 3 दिन बाद डिकम्पोजिशन के कारण उनकी बॉडी फूल चुकी थी और पानी के ऊपर आ गई। कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया। पानी से बॉडी निकाली गई, लेकिन एक्सट्रीम डिकम्पोजिशन के कारण उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया। ऑटोप्सी में उनके लंग्स से पानी मिला जो ये कंफर्म करते हैं कि वो लोग जिंदा थे जब उन्हें पानी में फेंका गया था। कुछ दिन बाद जब जो के कार और वो नोट इन्वेस्टिगेटर्स को मिले, तब उन्हें पता चला कि वो लोग किसी बोट राइड पे गए थे और उसके बाद ही डिसअपियर हो गए। इसी से वो कनेक्शन बना, वो 3 अनआइडेंटिफाइड बॉडी इन तीनों की हो सकती है। पुलिस ने हैल को कॉल किया और उन तीनों की डेंटल रिकॉर्ड्स मंगाई। ये कंफर्म हो गया कि वो बॉडीज जो, मिशेल और क्रिस्टी की ही है। ओबा चैंडलर नाम का ये आदमी ने उनको मारा था। वो एक सीरियल किलर। 1994 में उसे गिल्टी पाया गया। 20 साल से भी ज्यादा उसने डेथ रो में वेट किया। उसका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड कभी उससे मिलने नहीं गए। 17 नवंबर 2011 रॉजर्स फैमिली मर्डर की 22 साल बाद फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन में उसे लिथल इंजेक्शन से एग्जीक्यूट किया गया।